तो दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और ये भी जो है दोस्तों आपको 10th का है। तो चलिए इसको बनाते हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 160 है तो उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है देखिए, अब आपको मैं ध्यान से देखिएगा, आपको मैं डिटेल से बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे आप समबाहुभुज इस तरह से बना लीजिए दोस्तों, इस तरह से। अब इसमें क्या कहेगा आपको, देखिए ये हो गया दोस्तों अंतःकोण, ये हो गया अंतःकोण, ये हो गया अंतःकोण, ये हो गया अंतःकोण, ये हो गया अंतःकोण। अब दोस्तों इसी को इस तरह से बढ़ा देंगे तो ये ऊपर वाला हो गया बाह्य कोण, इसको इस तरह से बढ़ा देंगे, ये हो गया बाह्य कोण। अब देखिए इसमें क्या पूछता है, देखिए यहाँ फार्मूला लगता है। तो कहता क्या है, समबाहुभुज के प्रत्येक, याद रखिएगा प्रत्येक अंतःकोण का के लिए फार्मूला होता है। अंतःकोण के लिए फार्मूला क्या होता है, कोण के लिए देखिए आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, होता है 2n-4 गुना 90 बट्टा n होता है, ये होता है। देखिए दोस्तों प्रत्येक जब भी लग जाएगा, कहेगा प्रत्येक पूछेगा तब बट्टा में n देंगे, यदि प्रत्येक नहीं पूछेगा तो बट्टा में n नहीं देंगे, याद रखिएगा। यहाँ देखिए प्रत्येक आंतरिक कोण पूछेगा, प्रत्येक आंतरिक कोण, इसे देखिए प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण, तब देंगे बट्टा में n, वरना n नहीं देंगे, याद रखिएगा। इसी में यदि कह देगा बाह्य कोण, तो बाह्य कोण पूछ देगा बाह्य कोण, तो बाह्य कोण के लिए फार्मूला सिंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 360 बट्टा n हो जाएगा। बाह्य कोण पूछ देगा तो 360 बट्टा n, बाह्य कोण पूछ देगा 360 बट्टा n हो जाएगा। और प्रत्येक अंतःकोण पूछेगा तब याद रखिए 2n-4 गुना 90 बट्टा n, उसमें प्रत्येक पूछेगा तब n देंगे, यदि वैसे पूछ देगा प्रत्येक नहीं यानी सब मिला करके कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 2n-4 गुना 90, इतना ही तक रखेंगे। तो यहाँ देखिए प्रत्येक का मान दिया हुआ कितना, तो दिया हुआ 160। देखिए इसके बट्टा हम 1 कर देंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 160 n हो जाएगा। इसको देखिए गुना करेंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 180 n, इसको गुना करेंगे 9 चौके 36 हो जाएगा। देखिए 9 चौक 36 गुना कर दिए। अब इस कैलकुलेशन कीजिए दोस्तों। इधर देखिए ये प्लस में है 180, बराबर की साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए इस तरह से, इधर देखिए कितना हो गया -360, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, घटाएंगे देखिए -20 n हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका माइनस माइनस, देखिए कट गया, इससे इसको काटेंगे, इससे काटेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, n का मान हो गया आपको, n का मान हो गया 18, n का मान कितना हो गया 18। इस तरह से आपका प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 18, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, देखिए ये हो गया आपका आंसर। देखिए एक बार और रिपीट करता हूँ, प्रत्येक अंतःकोण का पूछेगा, प्रत्येक अंतःकोण का मान तो 2n-4 गुना 90 बट्टा n होता है। अब प्रत्येक नहीं लगाएगा तो n नहीं देंगे, इतना सा बात याद रखें, प्रत्येक नहीं देगा तो n नहीं लगाएंगे बट्टा में। अब इसमें देखिए बाह्य कोण की यदि पूछ देगा 360 बटे, डायरेक्ट फार्मूला होता है, इस पर बना दीजिए, आंसर आ जाए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसको बनाते हैं। सबसे पहले पिक्चर क्या कहता है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री होने पर भूतल की, कहता है भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई में 40√3 वृद्धि हो जाती है। तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात की। दोस्तों अब देखिए सबसे पहले कि मीनार बनाते, इस तरह से एक मीनार खड़ा है, यानी एक तरह समझिए मीनार ये खड़ा है, इस तरह से इसको मीनार लिख लिया। अब क्या कहता है, ये जो है सबसे पहले भूतल में धरती का जो एक बिंदु है उससे कितना डिग्री कोण बनाता है, देखिए सबसे पहले कितना 60 डिग्री कोण बनाता है, ये क्वेश्चन में कह रहा है, तो यहाँ 60 डिग्री को बना दिया। अब दोस्तों क्या कहता है, ये हो गया इसका छाया, ये हो गया छाया पहले कितना बनाता है तो वो नहीं लिखा है, लेकिन डिग्री कितना बनाता है 60 डिग्री बनाते कह दिया क्वेश्चन में। फिर क्या कहता है, अब देखिए अब ये जो है कोण बढ़ जाता है कितना, देखिए यानी कोण नहीं बढ़ता है दोस्तों, यानी इस तरह से इसकी जो है ना, देखिए अब आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, तो दोस्तों देखिए आपको कहता है ये कोण है ना, कोण में देखिए बदल जाता है, कोण इस तरह से कितना हो जाता है, पहले था कितना दोस्तों, पहले था 60, अब हो जाता है 30। इस तरह से इसकी छाया की लंबाई बढ़ जाए, जैसे यहाँ x है इतना दूरी तक, यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ से ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया दोस्तों, तो इतना दूरी ये हो गया, देखिए दे दिया है 40√3
40√3 हो गया। इस तरह से यहाँ तक। अब देखिए दोस्तों, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको इस बिंदु को सी, इसको डी मान लिए। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लेंगे दोस्तों ए बी सी त्रिभुज में, तो टेन लगाएंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों, थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, 60 रख देंगे इस तरह से। तो लंब कितना हो गया, इसको मान लेते एच, इसका ही मान निकालने के लिए कहता है एच बट्टा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो दोस्तों इसका मान होता है आपको √3 होता है, तो एच बट्टा एक्स हो जाए। इसको इस तरह से करेंगे तो कितना से √3 दोस्तों, इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। इसको लिख लिए। अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इस त्रिभुज में चलते हैं, बड़ा त्रिभुज ए बी डी में कोण कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 10 लगाएंगे, उसमें भी क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे, याद रखिएगा 10 लगाएंगे दोस्तों। 10 कितना देखिए 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा लंब, फार्मूला होता है लंब एच दिया हुआ है, लंब बटे क्या होता है दोस्तों, आधार देखिए दोस्तों यहाँ एक्स प्लस ये भी हो जाएगा पूरा दूरी, एक्स प्लस 40√3। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका मान होता है 1/√3 होता है। इसको लिखेंगे एच, इसको लिखेंगे एक्स प्लस 40√3। अब दोस्तों क्या करते हैं, देखिए यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसको दो तरीका से बनाएंगे, या तो एक्स का मान रख दीजिए, नहीं तो एच का मान रखिए। अब एच का मान यहाँ से रखिएगा, एच का मान, तो देखिए एच का मान यहाँ रख दीजिएगा, यहाँ दोस्तों एक्स का मान रखिए, एच नहीं तो यहाँ ही रख दीजिए एच का मान, फिर एक्स आ जाएगा। तो कैसे कीजिएगा, देखिए दो तरीका से बनाएगा, या तो एच का मान रख दीजिए या एक्स का मान रख दीजिए। यहाँ देखिए एच के जगह पर क्या लिखेंगे, इतना लिख देंगे, इतना। तो देखिए इसको क्या कर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझने में परेशानी नहीं हो। तो इसके जगह पे देखिए एच बराबर इतना है, एच बराबर √3 एक्स लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपको एक्स प्लस 40√3। कोना कोनी गुना करेंगे, एक से इसमें गुना का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 40√3। इसको गुना करेंगे, देखिए दोस्तों √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा, 3 एक्स हो जाएगा, 3x हो जाएगा, √3 गुना √3 तो 3 हो गया, एक्स गुना के तो क्या हो गया दोस्तों, तो ये हो गया आपको, और ये हो गया आपको 3x हो गया। इधर देखिए प्लस में उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो देखिए 3x में से एगो एक्स चल जाएगा, कितना बच जाएगा, 2x बच जाएगा, 2x। अब इसको काटेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, तो 20 क्या हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा, 20√3 एक्स का मान हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं, हमको निकालना है एच का मान। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ एक चलिए यहाँ नोट करते हैं, ये चीज़ कितना आया था एक्स का मान कितना आया था दोस्तों, एक्स बराबर आया था 20√3। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स की जगह पे रख देंगे, एक्स की जगह पे देखिए, तब एक्स की जगह पे दोस्तों यहाँ क्या है, एच इजकल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, √3x। इसके जगह पे ये रख देंगे, ये तो हो जाएगा, तो √3 और x जगह पर क्या लिखेंगे, 20√3। तो दोस्तों ये हो जाएगा h, गुना करेंगे देखिए दोस्तों 20√3 गुना √3, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, ये हो गया 60। तो दोस्तों h का मान क्या आ गया, 60। h का मान कितना आ गया, 60, ये हो गया आपका 60। इस तरह से आंसर चलिए देख लेते हैं, आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और दिक्कत हो किसी तरह का तो आप हमको कमेंट जरूर की दोस्तों, आपको मैं इसका PDF होगा दे दूंगा, बनाइएगा ज़रूर, आपको कुछ न कुछ फ़ायदा करेगा, उसमें भी 10th का विशेष करके। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और ये 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आने का संभावना रहता है। वैसे देखिए आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, क्या कहता है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार कांच बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों एक हो गया बड़ा गोला, एक हो गया छोटा गोला। तो बड़ा जो गोला है उसमें कहता है उससे कितना छोटा गोला बनाया जा सकता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, दोनों का आयतन लिख लेंगे। तो बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, πr3। ये हो गया दोस्तों बड़ा, मान लेते हैं, नीचे मान लेते हैं छोटा, तो उसका भी आयतन 4/3 पाई। इसको देखिए, इसको मतलब बड़ा r मान लेते हैं, इसको छोटा r मान लेते हैं,
तो दोस्तों ये सी ए कट गया, ये सी ए कट गया, ये सी ए कट गया। अब देखिए कैसे करेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा देखिए 6 × 6 × 6। नीचे कितना हो जाएगा देखिए, नीचे थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब आपको आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इस तरह से देंगे, इस तरह से देंगे, अब इस तरह से देंगे, इसका दशमलव उड़ाएंगे, इसका दशमलव उड़ाएंगे, इसका यानी कितना जीरो आ चल जाएगा ऊपर में, 3 जीरो चल जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 पर कितना जीरो, 1 2 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस तरह से देखिए दोस्तों दिया गया और माध्यिका पूछता है। तो देखिए दोस्तों ये आंकड़ा दिया गया है और ये बहुलक वर्ग दिया गया है। अब सी एफ निकालेंगे। सी एफ कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों। संचय बारंबारता, इसको जोड़ जोड़ के निकालते हैं। पहले तो हो जाएगा दोस्तों 12, उसके बाद जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 27। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सी एफ संचय बारंबारता ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, इसको भी लिखेंगे, इस तरह डाटा बनाएंगे, यानी तीसरा खाना बनाएंगे, इस तरह से भरेंगे। अब इसमें जोड़ेंगे दोस्तों, इसमें देखिए जोड़िएगा, 27 में 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, तो 27 में 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 7 3 10, 7 3 10 और 3 1 4। और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर 10 जोड़िएगा तो हो जाएगा 50। अब देखिए ये कितना होगा दोस्तों, ये एन हो गया, ये क्या हो गया, एन हो गया, 1 2 3 4। तो अब इसका क्या करेंगे दोस्तों, इसका निकालना हमको माध्यिका निकाल। टोटल हो गया 50, 50 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 25। तो अब देखिए दोस्तों माध्यिका क्या हो जाएगा, तो ये हो गया दोस्तों कितना हो गया, इसके निकटवर्ती जो होगा ना वही हो जाए आपका माध्यिका। जैसे देखिए दोस्तों ये इसके निकटवर्ती 25 नहीं है, इसके नहीं है, तो इसके निकटवर्ती है। तो इसका रेंज देखिए, इसका रेंज पहला खाना हो गया, दूसरा खाना, तीसरा खाना, पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना, इस तरह से। अब ये आ गया आपका दूसरा खाना। दूसरा खाना रेंज कितना दिया हुआ है, तो ये दिया 50 से कितना दिया, 100। तो दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा, 50 से 100, डी आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपको मैं बता दिया।